ओम शांति। शिव बाबा हम आत्माओं को हमारे असली स्वरूप, हमारे कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते हैं, ताकि हम उसे सारा दिन चित्त पर रखें और फिर वैसे ही सोचें, वैसे ही बोलें और फिर वैसे ही कर्म हम करें। हर समय हमको याद रहे, तब हमको जिम्मेवारियां स्मृति में रहेंगी और हम समय को सफल करेंगे। हम सभी विश्व परिवर्तक हैं और बाप के साथ विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। ये जिम्मेवारी जब हम पूरी करेंगे तब हम सजाओं से मुक्त होंगे। तो हर समय मुझे याद रखना है कि मुझे क्या करना है और मैं कौन हूं। बाबा से अगर हमको प्यार है तो बाबा कहते फिर वो करके दिखाओ जो मैं कहता हूं, तब वो मेरी जिम्मेवारी लेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे जो बाबा कहते हैं, अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हम उनके हवाले नहीं हैं, फिर हम अपने कर्मा के लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे। बाबा की सावधानियां, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको बुद्धि में रखते हुए सारा दिन चलते रहना है। ऐसे कदम कदम पर हम आत्माओं को सावधानी देने वाले हैं। शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी सावधानियों पर एक्यूरेसी से चलने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो है ये यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे बाबा की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी जाए, ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं, जो उनसे संबंधित आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न दैहिक हिंसाओं की शिकार है, जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझ गई हैं, वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो आत्माएं जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। कुमार कुमारियां छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं जितनी भी हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक सब प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, किन्नर हैं, देह के धंधे कर रही हैं, जो दूसरे देह के धंधे करवा रहे हैं। तमाम आत्माओं में इन धंधों से वैराग आ जाए। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन के जितनी भी आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाले तांत्रिक हैं, अघौरी हैं, सभी आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे और सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटे। अंग तस्करियां करने वाले, अंडरवर्ल्ड, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए सभी आत्माएं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू बने हुए हैं और ज्यूज बने हुए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। और जो भिन्न भिन्न नशों में आजकल धुत हैं, आत्माएं बहुत नशों में धुत हैं, सभी आत्माएं सब तरह के नशों से, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए। हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा सशक्त बने, पुनः अपनी शक्तियों को वापस धारण करे। दिल से दुआ करेंगे, फिर से सद्गुणी सब बने। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहां अभी तक पहुंची नहीं है, या पहुंचती है तो आत्माओं में जागृति नहीं आती है। तो सभी आत्माओं में जागृति भी आए, आत्माएं प्रभु के बने। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब वो करें जो बाबा हमको कहते हैं और अपने आप को सजाओं से फ्री करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सतो प्रधान बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक शिव बाबा की मत पर चलना है। एक शिव बाबा की मत पर चलना है। अब हमको कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। मना हम जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर हम डिससर्विस कर देते हैं। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं ना, तो गृहस्थ में तो बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि घर है, आस पड़ोस है ना, हर तरह की आत्माएं हैं हमारे इर्द गिर्द, सब कीचड़ के वशीभूत है। लेकिन उनके बीच में रहते हुए मुझ आत्मा को कमल फूल समान पवित्र बनना है। मुझे एक शिव बाबा की मत पर ही चलना है और फिर मुझे कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। अर्थात श्रीमत पर चलते हैं तो हम सेवा करते हैं और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर हमसे डिससर्विस हो जाती है। गृहस्थ में तो बहुत ध्यान देना है ना हमको। तो श्रीमत, क्योंकि घर में जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी ना बन जाएं, कहीं विस्मृत ना हो जाएं कि ये रिश्ते हैं और ये भूल जाए कि हम तो आत्मा है। जैसे ब्रह्मा बाप, जैसे मम्मा, ये लोग अपने परिवारों के साथ एक साथ समर्पित हुए हैं, सब एक ही जगह पर सब रहते थे, लेकिन कहीं भी इन लोगों की लौकिक दृष्टि नहीं थी। तो लौकिक नहीं थी तो इन्होंने अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाया। हमको अब चेक करना है कि घर में हम लौकिक दृष्टि से न रहें, क्योंकि लौकिक दृष्टि से रहते हैं तो फिर हम डिससर्विस करते हैं। लौकिक दृष्टि से क्यों क्या में उलझ जाएंगे, लौकिक दृष्टि से फिर रिश्ते के रूप में देखेंगे,
फिर बातों का बुरा मान जाएंगे, है ना, टकराव में आएंगे। बहुत कुछ होता है गृहस्थ में रहकर। इसलिए प्रभु जी आज हमको सावधान कर रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना। अगर घर में सब चलते भी हैं, सपोज करो ज्ञान सुनते भी हैं, पुरुषार्थ सबका अलग है, कोई कैसा करता कोई कैसा करता है, ऐसे तो फिर हम प्रभाव में आ जाएंगे। तो इसलिए हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान जी। तो ये जो गृहस्थ व्यवहार में बाबा बोलते हैं हमको, ये बड़ी गंभीरता से हमको सारी बातें अपने आप को समझानी है कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे, है ना, किसी को कोटेशन नहीं सुनाएंगे, और फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे कि सोल्स उल्टा ज़रूर करेंगी कुछ ना कुछ। अगर आत्माएं मुरली पढ़ती भी हैं तो धारणाएं तो सब अलग अलग करेंगे। अच्छा, फिर परीक्षा भी बनेंगे, पेपर भी हमारा ज़रूर बनेंगे, ताकि देखा जाए कि भाई हम कितना बदले हैं, कितना हमने लौकिक से अलौकिक किया है अपनी दृष्टि को। क्योंकि लौकिक से अलौकिक करेंगे तो फिर हम अच्छा व्यवहार करेंगे। फिर ये पता चलेगा कि गृहस्थ में हम कितना ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कितना सेवाधारी बनकर रहते हैं, और कितना हम सतोगुणी व्यवहार करते हैं, कितना सतयुगी व्यवहार करते हैं, कितना मैंने अपनी दृष्टि को उनके साथ आत्मिक बनाया है। हाँ, दैहिक तो नहीं है, बहुत मेहनत है गृहस्थ व्यवहार में। उल्टी सीढ़ी नीचे उतरकर सीधी सीढ़ी चढ़नी है। समझना है, बार बार समझाना है खुद को कि रिश्ते नहीं है, ये सोल्स हैं, है ना। हम कार्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं। हमको साक्षी होकर पाठ देखना है, लेकिन हमको हमेशा बुद्धि का योग परमात्मा से रखना है। हमको सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। कोई भी सोल कभी भी अचानक बड़ा डिफरेंट टाइप का बिहेव करेगी तो वो हो सकता है कीचड़ वाला व्यवहार करे। अपने को कमल फूल जैसा रहना है। उनका प्रभाव, उनका स्वभाव हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, बहुत हमको ध्यान रखना है। इसलिए बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बना। फिर हम बाबा को कारण नहीं सुना सकते हैं कि बाबा इस वजह से, बाबा ऐसे करते हैं, बाबा वैसे करते हैं, ये भी हम नहीं सुना सकते हैं। क्योंकि कारण का तो निवारण करना है। कारण का निवारण ये है कि कारण चाहे कोई भी कैसा भी बने, अपने को सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। फिर कल जैसे बहुत सुंदर बाबा ने हमको शिक्षाएं दी कि हमको चुप रहना है ना। हमको ये जड़जड़ी भूत शरीर के साथ प्रीत नहीं रखनी है कि इसको किसी ने कुछ कह दिया और मेरे को फीलिंग आ गया। अपने को तो रतन जड़ित शरीर से प्रीत रखनी है, क्योंकि जब हम उससे प्रीत रखेंगे तो हम ज्ञान गुण शक्तियों से धारणा करेंगे। मुरली भी बड़ी सीजन की गहरी है। बाबा कहते अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो, नॉलेजफुल होकर पाठ बजाओ। देखो घाटा किस में है, फायदा किस में है। अगर हम चुप रहते हैं, कोई उल्टा व्यवहार कर रहा है और हम चुप रहते हैं, शांत स्थिति में रहकर उसको शांति का सहयोग देते हैं, तो अपना भी कल्याण, उस आत्मा का भी कल्याण। लेकिन जहां हम टकराव में आते हैं वहां हम अपने बंधन को और बढ़ाते चले जाते हैं। वो बंधन मेरा और बढ़ता ही चला जाएगा, उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ये है तो बड़ा एक पैराग्राफ में प्रभु जी बताते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान मुझे पवित्र बनना है। होगी परीक्षाएं, कीचड़ वाला व्यवहार करेंगी आत्माएं। देखा जाएगा ना कितना मैंने अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाया है, कितना मैंने अपनी दृष्टि को सात्विक बनाया है, कितना मैंने सतोगुणी बनाया है, कितना मैंने इसको सतयुगी बनाया है। यही तो परीक्षा है, यही तो पेपर है, और यही तो शिक्षाओं की धारणा है। भगवान से प्यार है तो समाना भी पड़ेगा, समेटना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, सहयोग भी देना पड़ेगा। कोई देगा नहीं, हमको देना पड़ेगा। कीचड़ का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़े, है ना। पुराना संस्कार कोई यूज करेगा, है ना, और हम नया संस्कार धारण करने की
अटेंशन रखेंगे, उधर से वो पुराना संस्कार आत्मा यूज करेगी। तो कितना मैं आत्मा अपने नए संस्कार में अडिग हूं, उससे मेरा मार्क्स बनेगा ना। इसलिए सतयुग में जाना है, मूर्ति अगर बनना है तो फिर सहन करना पड़ेगा। जैसे कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो खिला रहता है, तो गृहस्थ वालों का ही तो यादगार है कमल का फूल। इसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन इसका गायन है कि कीचड़ में रहकर खिलता है। तो हम भी तो कलयुग के कीचड़ में है ना, इसमें रहकर हमको खिलना है। अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो तब हम खिले वो तो कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। कीचड़ में ही मुझे खिलना है। एक बाप की मत पर चलना है, तभी हम कमल फूल समान पवित्र बनेंगे। भगवान की श्रीमत क्या कहती है, उस पर चलना है। श्रीमत कहती है चुप रहो श्रीमत कहती है मन का मौन रखो, मुख का मौन रखो और सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करो। ये श्रीमत कहती है। फिर चाहे बाबा क्या कहते हैं, कारण आएंगे पहाड़ जैसे आएंगे, अभी पहाड़ जैसे कारण बनेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, निवारण करना है। निवारण कैसे होगा, जब मैं आत्मा ट्रस्टी बनकर रहूंगी, जब मैं आत्मा फुल स्टॉप लगाऊंगी, जब मैं आत्मा 3 बिंदियों का जो तिलक बाबा ने लगाया है उसको स्मृति में रखूंगी कि आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। अब मुझे ड्रामा में अपने पार्ट को ठीक करना है। तो एक बाप की मत पर मुझे चलना है। अब मुझे कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। श्रीमत के विपरीत चले जाते हैं, रिएक्ट रिजेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन करेक्शन कर लेते हैं, तो फिर हम डिससर्विस कर देते हैं। कितना ध्यान रखना है। गृहस्थ तो हमने बना लिया, फिर अब उससे उसी में रहते हुए पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। बनकर ही बना सकते हैं ना, ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल कौन सी है? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? और बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह के अभिमान में रहते हैं कि मैं बॉडी हूं, मैं सो एंड सो हूं, है ना। तो जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। झट से कोई कुछ करेगा, बुरा लग गया, फिर तू मैं हो गई। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। ये खुद को समझाना है। अभी मर आ जाएंगे हम, है ना, बॉडी खत्म हो जाएगी। लड़ाई झगड़े जो किए यहीं पर रह जाएंगे, सोल खड़ी हो जाएगी, उसने कुछ कमाया ही नहीं। देह के अभिमान को तोड़ना, यही तो सबसे बड़ी मंजिल है। ये जल्दी टूटता नहीं है।
देह के अभिमान को तोड़ना, बाबा कहते यही तो बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्मा है तो परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा है तो फिर शांत रहेंगे। शरीर है तो अशांत है हम, आत्मा है तो शांत है। अब बाबा चैलेंज यही करते हैं कि आत्मा के स्वरूप में रहो तुम, शांत रहो, स्थिर रहो, पावरफुल होकर रहो, प्रेम स्वरूप होकर रहो, शक्ति स्वरूप होकर रहो, आनंद स्वरूप होकर रहो, ज्ञान स्वरूप होकर रहो। इसीलिए सीजन में पूरा अनुभव की अथॉरिटी बनो। अब तुम आत्मा समझकर पाठ बजाओ, समझ से पाठ बजाओ। तो माया का थप्पड़ हमको तब लगता है जब हम अपने को देह समझते हैं और देह के अभिमान में हम रहते हैं। बाबा हमको समझ देते हैं कि अगर हम इस देह अभिमान में रहेंगे तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। देह अभिमान को तोड़ना यही तो बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा हमारे कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, मतलब सतोगुणी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, जैसे हमारा बाप कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। अहंकार ही तो है जब हम किसी बात का बुरा मान जाते हैं। ये जो रिएक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्वेश्चन करना है, करेक्शन करना, ये क्या है? देह का अहंकार है। तब करते हैं ये सब काम। बाबा तो नहीं करते। बाबा हमको क्या करते हैं? प्यार से ही समझाते हैं। और हम योग लगाएं तो वो हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का अनुभव कराते हैं। तो जैसे हमारे फादर वैसे हम। हमारे फादर अहंकार नहीं करते हैं तो हमको भी अहंकार नहीं करना है। तो जो बच्चे देह के अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर क्या हो जाता है? फिर हम रिश्तेदारी में फंस जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं, फिर दैहिक दृष्टि से देखते हैं। देह का अभिमान आया और ये लगा माया का थप्पड़, फेल हो गए। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, इससे हमारा मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान को तोड़ना यही तो बड़ी मंजिल है। बाबा हमारे कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो, छोड़ दो देह का अभिमान, अब आत्म अभिमानी बनो। अब तुम सतोगुणी सहयोग दो सबको, अब तुम सतयुगी विशेषताओं का सहयोग दो। अब तुम अपने अनादि आदि स्वरूप में टिक जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। देही अभिमानी बनो। जैसे शिव बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना ना निरअहंकारी है हमारा बाबा। ऐसे हम आत्माओं को भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम निरअहंकारी बनो,
तुम्हारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके का अहंकार नहीं रहना चाहिए। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत कभी कम होगी, कुछ ऐसे ही गीत है ये। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे, घर में जब हम लोग थे परम धाम में, तो बच्चे कहते हैं कि हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, ड्रामा में हमने चक्र लगाया है। अब फिर हम उनके बने हैं। हम पहले घर में साथ थे, फिर हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आए, हमने चक्र लगाया, अभी फिर हम शिव बाबा के बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। वो आया है राजयोग सिखा रहे हैं हमें कि राजा बनो। अब तुम राजा क्या करता है? हमेशा सबको देता है, कभी नहीं लेता है किसी से भी। उसको राजा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं राजयोगी बनो, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनकर, राजा बनकर पाठ बजाओ। और वो दो सबको जो मैं तुमको देता हूं, क्योंकि रूहों को वही चाहिए। रूहें स्थूल चीजों से संतुष्ट नहीं होती हैं, इसीलिए एक चीज लेती हैं, मन भर जाता है, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। वो बॉडी कॉन्शियस में जो चीजें लेती है, उससे उसका मन नहीं भरता है। इसलिए जो उसको चाहिए वो भगवान देते हैं। तो बाबा कहते तुम राजा बनकर दो सबको, सबको पवित्रता का सहयोग दो, सबको सुख दो, सबको शांति का सहयोग दो, प्रेम दो, शक्तियों का सहयोग दो, समझ का पाठ बजाकर उनको समझ का सहयोग दो, बोलकर नहीं, व्यवहार से। फिर सतयुगी विशेषताएं जो है, दिव्यता जो है, उसका सहयोग दो सबको। राजा बनो पहले, राजा बनेंगे तो दे सकेंगे। भ्रिकुटी की सीट पर विराजमान हो जाओ। तो बाबा हमको राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जो सोल राजयोगी बन जाएगी, वो सबको सतोगुणी सतयुगी सहयोग देगी, फिर वो स्वर्ग का मालिक बन जाती है। कल पहले मुआफिक फिर आए हैं शिव बाबा। कल पहले भी आए थे, अभी फिर से आए हैं। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। बच्चा बने हैं, मधुबन में बैठकर करेंगे क्या? है ना, सेवा करनी है ना। तो बाबा हमको कहते हैं, बच्चे, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। अब हम गृहस्थ में हैं, तो हमको गृहस्थ में रहकर सबूत देने हैं। भाग कर जाएंगे कहाँ? है ना। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते
कमल फूल समान पवित्र हो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है। उन पर पानी लगता ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ क्या करना है? पवित्र बनना है। अब पवित्र, दृष्टि से पवित्र, वृत्ति से पवित्र, स्मृति से पवित्र, ऐसे बनना है ना पवित्र। स्मृति हमारी पवित्र हो जाए कि हम सभी रूहें हैं। ये पवित्र स्मृति है। हम पवित्रता के सागर की संतान हैं। हम पवित्र धाम में रहने वाली हैं। पवित्र स्मृति। तो बाबा कह रहे हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ क्या करना है? पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबको पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। बाबा समझा रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं। सब पतित बन गए हैं, सबको पावन बनाने के लिए आया हूं। समझा रहे हैं बाबा हमको कि ये जो तुम्हारा जन्म है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबको पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। उनके सिवाय पावन कोई हमको बना नहीं सकता है, क्योंकि सब तो पतित बन जाते हैं। कोई धर्म स्थापक भी नहीं बना सकता, कोई संत महात्मा भी नहीं बना सकता। तो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबको पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता जो है, वो सिर्फ एक ही है। उनके सिवाय पावन कोई बना ही नहीं सकता है। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते ही आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र भी पूरा करके जब फिर जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बिल्कुल ही हम गंदे हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, तब बाबा आते हैं। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए, ये लोग पतित से पावन थोड़ी बना सकते हैं। ये तो पुनर्जन्म में आते हैं, ये तो खुद भी पतित बन जाते हैं। तो बाबा कहते बीच में कोई आ नहीं सकता है। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। कोई भी बाप को भी नहीं जानते हैं, रचना को भी नहीं जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा के अनुसार सभी को कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाकर शांति धाम ले जाते हैं। शिव बाबा आकर सबको पावन बनाते हैं और फिर घर वापस लेकर जाते हैं। और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सब तो नहीं पाते हैं, जो पढ़ते हैं बाबा से वो फिर सुख धाम का वर्षा प्राप्त करते हैं। सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। अब हम जीते जी बाप के बने हैं। अब हमको बाबा का कहना है कि हम सब गृहस्थ व्यवहार में रहें। बनाया है तो उसी में रहना है, नया नहीं बनाना है।
लेकिन जो हमने बना रखा है उसमें ही हमको रहना है, उसमें रहकर हमको श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते हैं कि तुम घर बार छोड़ दो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप पे ही छोड़ा है, मतलब जो लोग समर्पित हो जाते हैं। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा तो नहीं छुड़ाते, बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप पे ही सर्विस पर निकले हो, जो निकले हैं उनकी बात कर रहे हैं बाबा। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है ना। अब लौकिक फादर को नहीं मालूम है, उनके लिए तो समाज में इज्जत की बात है। हाँ, अगर शादी नहीं होती तो उनको लगता है समाज क्या कहेगा, तो इसीलिए उनको तो मालूम नहीं है। तो शरीर का पिता तो यही कहेगा कि शादी करो, और तुम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी। फिर हम पावन कैसे बनेंगे? इसलिए छोड़ दिया। किसी ने अगर छोड़ा है तो जिसको रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है और शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों नहीं भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? ऐसा सोचती हैं आत्माएं कि उससे अच्छा तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम का राज्य हो, बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ, ऐसे पुकारते हैं। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं लेकिन राम राज्य क्या होता है कुछ नहीं मालूम। पतित पावन सीताराम कौन है नहीं मालूम। वो लोग सोचते हैं कि रामचंद्र जी ही पतित पावन है। कहेंगे हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। रोज राम राम करते हैं लेकिन राम है कौन मालूम नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख जो है ना वो कागविष्टा के समान है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख जो है वो कागविष्टा के समान है। गृहस्थ उन्होंने देखा होगा कि सब शादियां करते हैं फिर रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब वो सन्यास धर्म वाली आत्माएं घर छोड़कर निकल जाती हैं। इसलिए वो बोलते कि ये जो गृहस्थ में सुख है ना ये थोड़े समय का ही है। बरोबर है भी ऐसे अगर वो कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसा ही है। थोड़े दिनों में पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। अनजाने में कर ली शादी वो अलग बात है। बाबा कहते हैं यहां सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़ी रचते हैं। लोग कह देते भगवान करा रहा है सारा कुछ, तो भगवान की रचना तो बहुत सुंदर होती है रचना, तो भगवान बैड रचना थोड़ी रचते हैं। तो बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो
स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि फिर कहां से आ गए? अब कहानियों में बना देते हैं, कृष्ण है तो कंस भी है, राम है तो रावण भी है, ऐसा दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सचखंड में तो दुख का नाम निशान ही नहीं है, तो वहां कंस कहां से आ गया? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अब हमको क्या करना है? हमको बेहद का बाप जो सुनाते हैं ना, उनकी मत पर हमको चलना है। अपनी मन मत पर चलने से हम बर्बादी कर देते हैं। अब भगवान कहते हैं शादी नहीं करो, और हम माया के वशीभूत होकर अपनी मन से अपने को जस्टिफाई करा कर शादी कर लें, तो क्या होगा? मनमत पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी बर्बादी कर लेते हैं। वैसे भी दिनचर्या में श्रीमत पर नहीं चलकर अपनी मनमत जब हम चलाते हैं तो हम अपने आप को बर्बाद ही करते हैं। बाबा कहते मनमत पर चलने से बर्बादी कर लेते हैं। आश्चर्यवत सुनते हैं, कथनते हैं, सुनाते हैं, कथनती भागंती ट्रेटर बनंती। अपनी भगवान कहते शादी नहीं करो, फिर अपनी मन पर चलते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई जरूर करते होंगे, फिर ड्रामा कह देते हैं कि ड्रामा में था। हाँ? लेकिन जो भी करते हैं वो अपनी बर्बादी ही करते हैं। हम रूहे हैं, हम किसी चीज पर अधिकार जमा ही नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। वो तो देह अभिमान में करते हैं कि मेरा है किसी का भी नहीं। बाबा कहते कितने बच्चे हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, फिर सुनाते भी हैं और फिर एक दिन भागकर गद्दारी भी कर लेते हैं। उनको फिर ट्रेटर कहा जाता है। कितनी जाकर फिर डिसर्विस करते हैं। फिर डिसर्विस करते हैं ना, पतित बनते हैं, डिसर्विस करते हैं, और फिर कई लोग दूसरी संस्था भी तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इधर बाबा के घर को बदनाम करते हैं। अब जैसे कई लोग छोड़कर जाते हैं ना, तो वो कितनी कितनी कहानियां झूठी बनाते हैं। अब लोग सुनेंगे तो समझेंगे ना कि हो सकता है ऐसा ही होता हो यहाँ पर भी। बहुत लोग हैं जो छोड़कर जाते हैं और फिर डिसर्विस करते हैं, बदनाम करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जो डिसर्विस करते हैं उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। समय मिला है हीरे जैसा जीवन बनाने का, और फिर उसको कैसे बना देते हैं? कौड़ी जैसा, वर्थ नॉट अ पेनी। थोड़े दिन में पता चलता है ना, और अब तो जल्दी जल्दी पता चलता है। जब विनाश शुरू हो गया खुद ही पश्चाताप होगा। तो भगवान हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, उसके बदले में अपनी मनमत पर चलकर कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। भगवान क्या कह रहे थे और हम क्या कर रहे थे, सारा दिखाएंगे धर्मराज जी। पनिशमेंट देने से पहले दिखाते हैं ना। ऐसी चलन के कारण ये मर्तबा पाया। क्या साक्षात्कार कराएंगे? हम जो अपनी मनमत पर चलकर अपनी मनमानियां करते हैं वो दिखाएंगे और साक्षात्कार कराएंगे कि देखो तुम्हारा क्या मर्तबा है। ऐसी चलन के कारण तुमको ये मर्तबा मिला है। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम तो पुण्य आत्मा बनते हो ना।
यहाँ तो हम सब पुण्य आत्मा बनते हैं। यहाँ भगवान जी हमको कहते हैं कि काम महाशत्रु है, फिर हमको पाप नहीं करना है ना। कोई भी श्रीमत हो, सिर्फ काम विकार नहीं। काम विकार को लेकर जो बाबा ने बोला है वो तो ऑफ कोर्स हमको ध्यान रखना है, लेकिन कोई भी श्रीमत की हम अवज्ञा करते हैं तो हम पाप ही तो करते हैं। हम तो बाप को याद नहीं करते तो भी हम पाप करते हैं। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम अभी पुण्य आत्मा बन रहे हो। अब पुण्य आत्मा बनते बनते एक पाप कर लेंगे तो वो एक पाप मेरे सारे पुण्य को धो देता है। इस बात को मेरे को समझना है अच्छे से। अगर हम पाप करते हैं, है ना, एक भी पाप किया अगर हमने श्रीमत के विपरीत, तो जितना पुण्य कमाया सारा जीरो हो जाता है। वो पाप जो है ना, वो सारे पुण्य को खत्म कर देता है। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। जो भी हम पाप करते हैं, और अगर शादी वगैरह का पाप करते हो तो फिर सारी ही पापों का हमको 100 गुना सजा मिलती है, क्योंकि हम निमित्त बन जाते हैं ना। हम ज्ञान में चल रहे हैं और फिर हम उल्टा काम करते हैं, तो हमारे को देखकर कितने लोग उल्टा काम करते हैं। राजधानी, हमारे पीछे राजधानी है, बाबा कहते हैं। हमको देखकर फॉलो करने वाले बहुत हैं। हम थोड़ा गंदा करते होंगे, वो बहुत सारा गंदा करते हैं। ये जो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, इसमें ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप भी अब प्योर नहीं रह गया है। ब्रदर सिस्टर भी बहुत जगह शादियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पी के बाबा का बच्चा बनते हैं तो आपस में ब्रदर सिस्टर है ना हम लोग। तो फिर ब्रदर सिस्टर शादी करते हैं यहाँ पर, अगर श्रीमत के विपरीत जाकर, माया के वशीभूत होकर, तो उसका असर देखो दुनिया में क्या है। यहाँ तो चलो कहीं और से आए, वो कहीं और से आया, हम एक ब्रह्मा जी के थ्रू शिव बाबा को एक्सेप्ट करके ब्रदर सिस्टर बनते हैं। हम तो चलो अलग अलग जगह से आए, लेकिन वो तो दुनिया में तो एक ही घर में ब्रदर सिस्टर शादी करते हैं, तो कितना बैड प्रभाव पड़ा। तो इसलिए पुण्य आत्मा बनते बनते अगर हम पाप कर लेते हैं तो फिर जल्दी छूटते नहीं है ना, 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे, क्योंकि पढ़ा है ना मुरली इसीलिए 2500 वर्ष की राजधानी में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम मर्तबा, क्योंकि भगवान दाता है ना। तो कभी किसी सोल ने सेवा की होगी, है ना, और आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की सेवा की होगी, तो उसका मिलेगा ना, उसको छीनते नहीं है भगवान। बच्चे कोई जरूर गलत काम कर रहे होंगे जो मुरली बाबा चला रहे हैं ऐसी, क्योंकि नए नए बच्चों ने भी तो शादियां करी है ना अभी। तो अगर गलत काम करते हैं तो फिर भगवान मुरली चलाते हैं ना। बल स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन बिल्कुल ही कम मर्तबा। यहाँ तुम राजयोग सीखने के लिए आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो, क्योंकि फिर कर्म इंद्रियों की सुन ली ना। हम जब कर्म इंद्रियों की सुनते हैं तो हम प्रजा बन जाते हैं, और अगर हम श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों को चलाते हैं तो फिर हम राजा बनते हैं। तो भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम मर्तबा। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो,
फिर तुम प्रजा बन जाते हो, बाबा कहते हो। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। ये भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस भी ले जाते हैं। तो फिर चंडाल का जन्म होता है। कई सोल्स होती हैं, कहेंगी हमने इतना दिया, पालना ले लेंगी, और फिर कहेंगी हमने जो इतना दिया वो हमको वापस करो। ऐसी भी आत्माएं हो जाती है माया के वश। तो ये भी समझाया है कि यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। स्थूल भी और सूक्ष्म भी। अब यज्ञ में हमने सपोज करो प्रतिज्ञा की कि हम पवित्र रहेंगे, और फिर हम अपवित्र बन जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? चंडाल का जन्म मिलेगा। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो मर्तबा फिर उनका कम हो जाता है। हमारी चलन में भी बहुत सुधार चाहिए। चलन में सत्यता चाहिए, चलन में दिव्यता चाहिए, चलन में अनादि आदि विशेषताएं चाहिए। अगर नहीं होता है फिर हमसे, तो फिर मर्तबा कम हो जाता है। बाबा हमको समझाते हैं, ऐसे कर्म मत करो जो राजा रानी के बदले तुम प्रजा में भी कम मर्तबा पाओ। हमको ध्यान रखना है कि जब हम कर्म इंद्रियों की सुनते हैं या कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, तो हम प्रजा बनते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रिया मेरी क्या है? मुझ आत्मा की ये प्रजा है। तो अगर प्रजा मुझे चलाती है और अपने अनुसार उल्टे काम कराती है, तो मैं आत्मा क्या बन जाऊंगी? प्रजा। ध्यान खिंचवा रहे बाबा हम लोग को। प्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे कर्म मत करो जो राजा रानी के बदले आप प्रजा में भी कम मर्तबा पाओ। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हो तो क्या जाकर बनोगे? वही है कि यज्ञ में कुछ देते हो, मतलब यज्ञ में खाली स्थूल चीजें नहीं, स्थूल भी मांगते हैं कई लोग, लेकिन यज्ञ में कुछ देना मतलब हमने प्रतिज्ञा करी कि भगवान जी हम पवित्र रहेंगे, है ना। और फिर हम अगर स्वाहा किया यज्ञ में स्वाहा होकर फिर हम अगर यज्ञ से भाग जाते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं क्या जाकर बनेंगे? ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विक्रम मत करो। अब हमको क्या समझाते बाबा? कोई भी विक्रम नहीं करो। देह के भान में जब हम कर्म करते हैं तो वो मेरा विक्रम में काउंट होता है। ये भी बाप हमको समझाते हैं, बच्चे अब कोई भी विक्रम मत करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा, भगवान का नहीं सुनेंगे ना, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, बेचैनी लगेगी, पश्चाताप होगा, बहुत कुछ होगा, खुश नहीं रह पाएंगे हम। सौ गुना सजा मिलेगी, फिर क्यों नुकसान करना चाहिए अपना? यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो सर्विस में रहते हैं, वो बहुत ऊंच मर्तबा पाते हैं। मधुबन में रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच मर्तबा पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच मर्तबा हो जाता है। डिपेंड करता है ना कौन किस भावना। अब किसी के पास कम है ना,
लेकिन वो बड़े प्यार से वो कम भी देता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है भगवान जी के घर में। और जो बड़ा ज्यादा देता है और बड़ा सोचता है कि मैंने इतना दिया, उसका तो कम हो जाता है। ऐसे बहुत गरीब हैं जो 8 आना या रुपया भेज देते हैं, और जो भले यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच मर्तबा हो जाता है, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। जो ज्यादा देते हैं वो तो पाप भी तो करते हैं ना। अब बाबा ने क्या, बाबा कहते हैं गरीब पाप कर्म नहीं करते हैं। जो थोड़ा कमा रहा है वो पाप थोड़ी कर रहा है, मेहनत की कमा रहा है। जैसे शुरू में थे बर्तन साफ करके या सिलाइयाँ करके पैसे, सिलाई करके कितना आ जाएगा। बहुत बड़ा बुटीक हो तब तो हाँ चलो, लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे यहाँ दिल्ली में बुटीक अगर हो तो बहुत पैसा लेते हैं। और सिंपल कोई होता है तो सिंपल कम पैसे में भी बना देता है। मेहनत लेनी चाहिए, लेकिन कई तो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं ना। फिर बुटीक में ये होता है कि बहुत सारा उनका क्या बोले, ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन बनाते हैं, उसकी कीमत वो लोग ले लेते हैं। तो कमाई में भी पाप बहुत होता है, इसीलिए जो ज्यादा कमाता है 1000 देता है तो उसका उतना वहाँ वैल्यू नहीं है जितना गरीब का 8 आने की वैल्यू है। तो गरीब का उच्च मर्तबा हो जाता है, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते ना। पाप करने से फिर हमको 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बनकर सबको सुख देना है। हमको तो क्या करना है, हमको पुण्य आत्मा बनना है। जब हम पुण्य आत्मा बनते हैं तो श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत सबको सुख देती है, श्रीमत हमको भी सुख देती है, श्रीमत सबको सुख देती है। तुमको पुण्य आत्मा बनकर सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। हम दुख नहीं दे सकते हैं किसी को। शिव बाबा कहते हैं अगर हम दुख देते हैं तो फिर हमारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। 8 रतन बैठते हैं वहां पर, पनिश करते हैं वो। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। मर्तबा भी भ्रष्ट, सजा भी, फिर ट्रिब्यूनल की नजरों में भी गिरते हैं, भगवान की नजरों में भी गिरते हैं। भगवान का साथ नहीं मिलता है, किसी भी जन्म में नहीं मिलता है साथ। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते ही रहते हैं ना। हम सब बाबा से रोज पढ़ रहे हैं, है ना। फिर हमको अपनी चलन को देखना है ना, कैसी है। उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। बाप कहते हैं हमेशा खीर खंड होकर रहो, मिलजुल कर रहो। शीर खंड भी कई लोग बोलते हैं। शीर दूध और खंड चीनी, जब ये दोनों मिल जाते हैं, है ना, तो मीठा हो जाता है, चीनी घुल जाती है एकदम। तो ऐसे हमेशा बाप कहते हैं हमेशा खीर खंड होकर मिलकर रहो, प्यार से रहो। अगर लून पानी होकर हम रहते हैं तो प्रभु जी कहते हैं कि हम डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि फिर हमको याद रखना है हमारे पीछे राजधानी हमको कॉपी कर रही है, तो डिससर्विस हो जाती है। किसी के सामने नहीं कर रहे हैं,
गृहस्थ में ही सपोज करो लड़ रहे हैं, लून पानी हो रहे हैं, प्रभु जी की नजरों में वो डिससर्विस है। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी तो बहुत पाप हो जाता है। अगर किसी से आकर्षित हो जाते हैं तो इससे भी डिससर्विस हो जाती है। कोई के नाम रूप में फंसना मतलब प्रभु से ज्यादा वो अच्छा लगने लग गया, तो ये तो बहुत ही पाप हो गया ना। अब बाबा अच्छा है, सबसे अच्छा है, बाबा से आकर्षित होना है। लेकिन जो सोल्स विकारी हथियाला बांधती हैं समझने के बाद, वो कहीं ना कहीं किसी के नाम रूप से आकर्षित तो हुई है ना। भगवान को पीछे करके उस आत्मा ने ऊपर दर्जा ले लिया और आत्मा भूल गई कि भगवान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उस आत्मा के चक्कर में जाकर विस्मृत हो गई। तो क्या हुआ? नाम रूप में फंस गए। तो ये भी बहुत पाप हो जाता है क्योंकि उसके नाम रूप में फंस कर गलत काम किया। धर्मराज दिखाएंगे तो बाबा कहते हैं ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे कि एक चूहा है, माया बिल्ली भी है, माया हाथी भी है, माया शेर भी है और माया चूहा भी है। चूहा क्या करता है? पहले फूंक मारता है, उस जगह को सुन्न कर देता है, फिर काटता है, पता नहीं चलता। जब खून निकलता है तो पता चलता है। ऐसा होता है चूहा तो माया रूपी चूहा भी ऐसा ही है। अब आत्मा इतने अच्छे से ज्ञान में चल रही होती है, कब कहाँ नाम रूप में फंसा कर क्या से क्या करवा देती है अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो। इसलिए कुमार कुमारियों को तो फेमिलियरिटी में आना ही नहीं है। फेमिलियरिटी में आकर ही गड़बड़ होती है सारी की सारी। तो माया जैसे कि एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता ही नहीं पड़ता है। ऐसी होती है, ऐसा होता है चूहा। हाँ, पहले फूंक मारेगा, पूरा वहां पर ठंडा कर देगा सुन्न, उसके बाद काटता रहेगा, वहां पे खून भी निकलता रहेगा, लेकिन जिसका काटा है, जिसका खून निकल रहा है, उसको पता नहीं पड़ता है। तो ये माया भी जो है ना, ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता, अंधा ही कर देती है माया। बिल्कुल भगवान के ज्ञान से विस्मृत कर देती है, बिल्कुल एकदम जस्टिफाई करवा देगी कि तुम करेक्ट हो। बहुत अलर्ट रहना है ज्ञान मार्ग में। ऐसे कर्म करवा देती है ये माया जो पता ही नहीं पड़ता है। 5 विकार जो है ना, ये एकदम सिर मोड़ लेते हैं, समझ को खत्म कर देते हैं एकदम। एकदम बाबा हमको सावधानी तो देंगे ना। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़ी किया था है ना। ब्लेम गेम की आदत है आत्माओं को, हमको तो पता ही नहीं था, ये तो बताया ही नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। फिर बाबा मुरली दिखा देंगे उस दिन की। अब किसी ने नहीं पढ़ी तो फिर उसकी गलती है ना, लेकिन दिखा देंगे कि भाई तुम जिस दिन ये काम कर रहे थे उस दिन ये मुरली चली थी। तो ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको तो सावधान थोड़ी किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरअहंकारी हैं, कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है,
बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो तो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह का अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। बाबा कहते हैं देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। 63 जन्म एकदम कूट कूट के हम लोगों ने इसको धारण कर लिया है। ये जल्दी जाता नहीं है। तभी तो 100-200 पेपर तो देने ही चाहिए। जब हम 100-200 पेपर में आत्म अभिमानी रहेंगे ना, तब समझो कि हाँ, हमने कुछ अपना आत्म अभिमानी स्थिति में आए हैं। अब दादी गुलजार को देखते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ते हैं, कितना आत्म अभिमानी होकर रही है दादी। बाबा जो जो श्रीमत देते हैं वो श्रीमत की धारणा उनमें दिखाई देती है। जब तक कोई बोले नहीं, जब तक कोई पूछे नहीं, बोलती ही नहीं थी, चुप रहती थी। चुप रहना सच में कहावत भी है ना, एक चुप 100 सुख। हाँ। बोल के कई बार हम लोग कितना पछताते, अरे नहीं बोलते तो अच्छा था। तो एक चुप में 100 सुख है। ऐसे नहीं इसका गायन है, क्योंकि बोलने से हमको हिसाब किताब बन जाता है, जिससे फिर हम बाहर नहीं निकल सकते, भुगतना ही पड़ेगा। और ये देह का अभिमान है जो बुलवाता है। तो प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और लग गया थप्पड़। गुस्सा कर लिया, आवेश में आ गए, मेरा तेरा किया। देह का अभिमान। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए? जो मर्तबा हमारा भ्रष्ट हो जाए, क्यों आना चाहिए हमको देह के अभिमान में? ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। झाड़ू लगाना मीन्स फीलिंग तो आएगा ना कि हम लो हैं। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी हम समझ सकते हैं कि कितनी सेवा करते हैं, हमने कितनों को सुख दिया। आत्मा परमात्मा की बन जाए, यही तो सेवा है ना। तो हमने कितनों को अपने कर्मों से सुख दिया। जब हम प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करते हैं तो हम सुख देते हैं। जब हम वरदानी बोल सबको बोलते हैं तो हम सुख देते हैं। जब हमारे कर्मों में सारे गुण होते हैं तो हम सुख देते हैं। इसी की तो भूखी हैं आत्माएं। जो बाबा हमको सिखाते हैं ना, उसी की भूखी हैं आत्माएं। तो जब उनको व्यवहार करो तो हम क्या करते? सुख देते। तो हम खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं। इनकी लाइफ को देख लो, है ना। जैसे उस दिन लिखा था ना, इनके जीवन रूपी कंप्यूटर को खोल कर देखो, ब्रह्मा जी के कितना सुख देते हैं सबको। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं।
बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना वहां पर। ब्रह्मा जी जाते थे ना शुरू शुरू में मुंबई। ज्ञान की डांस करना मतलब ज्ञान सुनाना। वहां पर सुनने वाले बहुत थे, चात्रक बहुत थे। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे ना। तुमको श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हो तो बहुत नुकसान हो जाता है। तुम अपनी मत पर चलते हो तो तुम बदनाम कर देते हो तो फिर बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे और वहां पर अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलीती कप्पड़ धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का ही राज समझाते हैं। बच्चे, एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना तुम्हारा हो जाएगा। मेरी निंदा तुमने करवाई तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। हमको अपनी बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। हमें अपनी बहुत संभाल रखनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, श्रीमत पर चलकर बेदाग। अगर नहीं बनाएंगे तो हम बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है ना, वो अंदर में खाता ही रहेगा। ये हो जाएगा ना, अंदर खाता है। अगर हम कहना नहीं मानते हैं, अमृत वेले बैठो फिर बाबा के आगे, खाता है। कुछ भी उल्टा हम करेंगे तो वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे ही करेंगे जिससे नीच मर्तबा पाएंगे। बाप कहते हैं मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सेवा करो। मतलब आचरण से सेवा करो। है ना, ये शिक्षाएं धारण करने के लिए है ना। तो जब हम इसको धारण करके सेवा करते तब सच्ची सेवा होती है ना। तो प्रभु जी हमको क्या बोल रहे हैं? सच्चाई से सेवा करो। माया तो कहां ना कहां से घुसकर आएगी आएगी। हाँ, आप तैयार भी नहीं रहते हो, पता है। आप काम कर रहे हो, किसी चीज में व्यस्त हो या अभी चिंतन करके हटे हो, उधर तो तुरंत कोई भी सोल कुछ भी करेगी, दिमाग इधर उधर हो जाएगा अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो। माया तो बाबा कहते कहां ना कहां से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है, क्योंकि वो लोग तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बहुत सारी सोल्स आती हैं सेंटर्स पर तो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास वैरायटी सोल्स आती हैं,
लेकिन भगवान जी समझ दे रहे हैं कि निरअहंकारी होकर रहना है। उनकी भी बड़ी परीक्षाएं हैं। कोई भी कुछ भी ऊट पटांग भी बोल सकता है, कभी कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा सावधान कर रहे हैं कि उनको भी निरअहंकारी होकर रहना है। बाबा फिर अपना एग्जाम्पल देते हैं ना कि देखो बाप ऊंचे तो ऊंचा है, कितना निरअहंकारी होकर रहते, फिर ब्रह्मा जी भी कितना निरअहंकारी होकर रहते। बाप कितना निरअहंकारी है हमारा, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा करते हैं, मुरली में कहीं दिखता है, सावधानी देते हैं, कभी कभी धर्मराज का रूप लेते हैं, लेकिन गुस्सा थोड़ी करते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन जब बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो फिर बाबा उनको समझाते हैं, तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। हम आत्मा है ना, हम क्या कर रहे हैं ये हमारे बाप जानते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते हैं, कपूत भी होते हैं। यहीं पर टाइटल मिलेगा ना। बाहर तो हमको फॉलो करते हैं द्वापर युग कलयुग की सोच, लेकिन जो 16,108-33 करोड़ बच्चे हैं, इसी में तो सपूत कपूत है, इसी में राइट लेफ्ट है, इसी में सगे लगे हैं, इसी में सौतेले मातेले हैं। तो बाबा कहते सब बच्चे तो एक समान सपूत नहीं बनते हैं ना। श्रीमत पर चलना मतलब सपूत बनना। इस देह अभिमान की दुनिया में देही अभिमानी होकर रहना मतलब सपूत बनना। तो बाबा जी हमको समझ दे रहे हैं कि सब तो सपूत नहीं बनते हैं ना, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत मत करो। श्रीमत में अलबेला रहना है ना, ये क्या है? गफलत है। यहाँ पतित से पावन बनने के लिए आए हो तो कोई भी पतित काम मत करो। है ना? नाम को देखना, रूप को देखना, है ना, ये क्या है? दैहिक दृष्टि पतितपना ही तो है। बाबा कहते जब तुम यहाँ पर पतित से, तुम ऑलरेडी पतित हो और तुम पावन बनने के लिए आए हो, तो फिर कोई पतित काम मत करो। न तुम नाम रूप में फंसो तो न तुम देह अभिमान में आओ। नाम रूप के आकर्षण में मत आओ और न देह अभिमान में आओ। देही अभिमानी होकर बाप को याद करते रहो। अपने को आत्मा समझो, सतोगुणी आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते रहो। ये हम आत्माओं का होमवर्क है। और श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा समझो, बाबा को याद करते रहो और श्रीमत पर चलो। माया, फिर से सावधान कर रहे हैं भगवान जी हमको, माया बड़ी प्रबल है। ये पुट्ठा काम करा देती है। माया बड़ी प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है इस समय।
बाबा सब कुछ समझा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अब करो जो करना है। अच्छा करो तो बच जाओगे, बुरा करो तो फिर पछताओगे। और फिर दोबारा हमको ठीक करने का चांस नहीं मिलेगा ना। इसलिए पश्चाताप की सजा ज्ञान मार्ग में बहुत भयंकर है, क्योंकि बाबा चले जाएंगे, फिर जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। फिर लाख भी हम चाहेंगे तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। नमस्ते भी और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान हमको निरअहंकारी बनना है। घमंड खत्म, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अहंकार है ये, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अहंकार है ये। भगवान जी कह रहे हैं बाप समान निरअहंकारी हमको बना। हम भगवान जी के बच्चे हैं ना, हम आत्मा है और भगवान के बच्चे हैं। तो फिर जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे तब तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अगर हम बाप समान बनेंगे नहीं तो फिर हम कहाँ से प्रत्यक्ष करेंगे। देह अभिमान है तो हम रावण के बच्चे कहलाएंगे, और अगर हमारे में देह अभिमान नहीं होगा और हम उसका बहुत समय तक सबूत देंगे तब हम भगवान के बच्चे कहलाएंगे। हमको शिव बाबा के समान निरअहंकारी बनना है, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना है। किसी से सेवा बिल्कुल नहीं लेनी है, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। सेवा नहीं लेनी है किसी से भी, हिसाब बनता है ना। किसी को दुख नहीं देना है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम दुख देते हैं, जब हम आत्म अभिमानी होंगे तो हम सतयुगी सतुगुणी व्यवहार करेंगे तो सुख देंगे। ये अपने आप को समझाना है कि हमको किसी को दुख नहीं देना है, हमको ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिसकी हमको सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होकर रहना है, मिलजुल कर रहना है। हमें एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। हमें एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। सतगुरु जी का वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। अब दादियों में कितनी ताकत थी, सारी शक्तियों से संपन्न हो गई थी वो, इसलिए डिटैच होकर अपने कर्म भोग को चुकतू कराती हैं। जैसे गुलजार दादी जी, अंत के 2 महीने उसमें लिखा था ना, 2 महीने वो बाबा के पास थी, डिटैच हो गई थी एकदम। डिटैच होकर अपने बॉडी का सारा कर्म भोग चुकतू करा रही थी। वैसे भी दादियां ऐसे ही करती थी। सेकंड में देह रूपी चोले से बिल्कुल न्यारा बनकर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कर्म भोग तो आएगा, पुट्ठे काम किए हैं तो आएगा ना। 63 जन्म हमने पुट्ठे काम किए हैं,
शरीर से किए हैं, तो शरीर में भोगना तो आएगी आएगी, सबको आएगी, लेकिन उसको पार कैसे करना है, उसकी कला बाबा सिखा रहे हैं, न्यारे होकर। ये नहीं मेरे को क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने मेरे को दुख दे दिया, ऐसे बोल देते हैं ना कई सोल्स। ये नहीं, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां जब एकदम कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, जाता है ना बुद्धि का योग। कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को क्या करो, कर्मयोग में परिवर्तन कर दो। ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। तभी तो ये लोग अष्ट रतन बनेंगे। ट्रिब्यूनल में बैठेंगी दादी तो अष्ट रतन है ना, तभी तो बैठेंगी। वो अष्ट रतन कहलाते हैं, विजयी रतन कहलाते हैं। अपने शरीर के जो कर्म भोग हैं, है ना, उसको भोगवाते हैं साक्षी होकर, दुखी नहीं होते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। शरीर रूपी वस्त्र जो है, अगर हम आत्माएं दुनिया के और माया के आकर्षण में हैं, तब तो ये शरीर रूपी वस्त्र जो है ना, इसमें से आत्मा को निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब दुनिया के और माया के आकर्षण से बिल्कुल मुक्त होगी सोल, फिर आराम से बॉडी से निकल जाएगी। नहीं तो टाइट ड्रेस से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा हो जाओ और कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सारी शक्तियों से संपन्न आत्मा बनो। जब कर्म भोग का जोर पड़ता है, जब कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ हमको आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्तियों से संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हमको होना चाहिए कि इससे अलग हो जाए। ये वस्त्र दुनिया की, यानी कि शरीर रूपी वस्त्र, ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो। मुझे दुनिया का आकर्षण ना हो, मुझे मायावी आकर्षण ना हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब ये आराम से उतर जाएगा। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। मान नहीं चाहिए किसी से भी। तो जिसको मान नहीं चाहिए उसको अपने आप मान मिलता है। तो सर्व का मान प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं निर्माण चित्त बनो, कंस्ट्रक्टिव काम करो, स्थापना का कार्य करो, और कोई भी चीज का किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कोई महिमा करे, कोई तारीफ करे। क्यों चाहिए मान, है ना? जब भगवान करा रहे हैं, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, तो फिर किस बात का मान चाहिए? तो हमको निर्माण बनना है। तो जो निर्माण बनकर शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको सभी से मान मिलता है। जो सबको मान देते हैं, जो सबको स्वमान में देखते हैं, उनको अपने आप मान मिलता है।
तो भगवान से मिला हुआ मान स्वीकार करना है, बाकी इधर उधर की कोई चाहना हमको नहीं रखनी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है उसका प्रूफ क्या है? प्रमाण होगा ना। तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रूफ क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं, ये भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में काली नाग में मैं हूं। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ, ऐसा मतलब कहा गया होगा, है ना? क्या बोल रहे हैं मम्मा का? फिर से पढ़ते, शिरोमणि गीता में भगवानुवाच है कि बच्चे जहां जीत है वहां पर मैं हूं, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। फिर पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, पहाड़ है सारे, है ना? वो पहाड़ों में जो हिमालय का पहाड़ है ना, उसमें मैं हूं, सब में नहीं हूं, है? फिर और सांपों में, बहुत सारे सांप हैं, लेकिन सांपों में जो काली नाग है उसमें हूं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। तो मम्मा कह रही है कि इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में तो उसका वास नहीं है। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, और फिर कहते हैं कि जहां जीत है वहां मेरा जन्म है, गोया वो हार में नहीं है। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं, बहुत सारे रूपों में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान, अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया भी व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? मम्मा कह रही हैं अब ये तो कच्छ में है मच्छ में है, ये तो मम्मा कहती है कि उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं, तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है, मतलब सर्वव्यापी नहीं है। फिर दूसरा मम्मा का पॉइंट है निराकारी दुनिया। आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है निराकारी दुनिया, परम धाम। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है।
जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही हैं, अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि के मुआफिक आकार नहीं है, बॉडी नहीं है वहां पर हमको। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। ज्योति बिंदु का वो सूक्ष्म रूप है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। हम सब वहां पर रहते हैं तभी उसको दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। तत्व तो रहने का ठिकाना होता है ना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं ना। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये दुनिया साकारी दुनिया है, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है और पवित्रता है, शांति है, और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो तो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण हिसाब किताब भोग रहे हैं। एक तो खुद को भूल गए, एक परमात्मा को भूल गए, सारे उल्टे कर्म किए, उल्टे हिसाब किताब सब भुगत रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है तो वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था जितना आज है। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। वहां कोई किसी के साथ बंधन नहीं बनता है, क्योंकि बाबा हमको अकर्म के संस्कार सिखाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना मतलब अकर्म के संस्कार बनाना। तो वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। निराकार जहां हम ज्योति बिंदु रूप में रहते हैं। आकारी दुनिया संगम युग पर बनती है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं आकारी शरीरों में, और हम सभी आत्माओं को बाबा समझ देते हैं कि ऐसे आपको भी स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य अपने लिए करना है। और साकारी दुनिया यहाँ पर हम जहाँ बॉडी लेकर पाठ बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमेशा हमको निर्भय बनना है और निश्चिंत रहना है। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराकर फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रखकर करेंगे। तो जहां सदा निश्चय और सदा निर्भयता है, वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्पों की विजय है। जहां हमेशा निश्चय है, जहां हमेशा निर्भयता है, वहां हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों की जीत है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार हमारे साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे क्या होगा? समय हमारा वेस्ट नहीं होगा। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा है ना, साथ में होती है, तो हम कुछ भी करते हैं तो हमको उससे वेरीफाई करा लेना चाहिए। तो बाबा कहते वेरीफाई करा लो तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, डर भी नहीं रहेगा। दोनों गुणों को सामने रखकर निर्भयता को और निश्चय को दोनों गुणों को सामने रखकर करेंगे तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है, वहां तो हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ अगर हमारे साथ हैं, अगर हमारे सम्मुख हैं, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से फिर उसको करो। इससे क्या हो जाएगा? समय भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो समय को वेस्ट नहीं करना। हमेशा शिव बाबा को और ब्रह्मा माँ को सामने रखकर संकल्प करने हैं, बोलने हैं, कर्म करने हैं। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद,